जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे दोनों के बीच हिंदी बनाम मराठी बहस छिड़ी हुई है। ये पूरी बहस क्या थी वो आपको बताएंगे, लेकिन फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। पहले झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, अगर आप हिंदी बोलने वालों पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं तो उर्दू, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को भी पीटें। अगर आपको लगता है कि आप बड़े बॉस हैं तो महाराष्ट्र से निकलकर बिहार या यूपी आ जाइए, हम आपको पटक पटक कर मारेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स जाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। इसके बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दुबे की पिछली टिप्पणियों की आलोचना की और चेतावनी जारी करते हुए कहा, मराठी में उन्होंने पहले कहा था, एक भाजपा सांसद ने कहा था, मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। आप मुंबई आइए, मुंबई के समुद्र में डुबो डुबो के मारेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं मराठी और महाराष्ट्र के लोगों के मामले में कोई समझौता नहीं करूंगा। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मराठी सीख लें, जहां भी जाए मराठी बोले। राज ठाकरे की ये बात बोलने के बाद भी निशिकांत दुबे ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी और उन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही. बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा. तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेला मी सांगतो, दुबे
डूबे डूबे कर मारेंगे। इन सब के बीच कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान भी सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, डूबे डूबे के मारेंगे, कब मारेंगे मारेंगे, ठीक है। अब उन्होंने धमकी दिया, इन्होंने धमकी दिया, तूने बोला, मैंने बोला, हमने बोला, तुमने बोला, हिसाब बराबर हुआ। पर बाद में सवाल यही आता है कि कोई किसी के दुश्मन नहीं है। हिंदी भाषा का विरोधक करके हम नहीं है। अब राज ठाकरे की भूमिका सबने देखी है। हमारी भूमिका ये है कि यह हाथापाई तक नौबत नहीं आना चाहिए, और सरकार ने भी ये सोचकर पहली से इसकी सख्ती की जो भाषा की गई, बात की गई, वो नहीं होनी चाहिए। 5वीं से हिंदी है वैसे ही रखना चाहिए। महाराष्ट्र में सब भाषा का सम्मान महाराष्ट्र करता है, पर सख्ती की भाषा जब आती है तब उसका विरोध भी होना चाहिए। अब रहा सवाल दुबे ने जो बात कही कि महाराष्ट्र के जनता में, महाराष्ट्र के लोग हमारे भरोसे पे जीता है, गुजारा करते हैं, तो ये जो बकवास बातें की उसके लिए राज ठाकरे ने जो बात कही, वो उसको लगाऊंगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। तो ईंट का जवाब पत्थर से देने से ईंट से 2 टाके गिरेंगे, पत्थर मारने से 4 टाके गिरेंगे, पर दोनों को भी इंजोर्ड होना है, नुकसान दोनों का होने वाला है। इसीलिए हमारी लड़ाई किसी हिंदी भाषी से नहीं। जिन सरकार ने ये हिंदी भाषा लागू सख्ती की, उस सरकार के खिलाफ में हमारी भाषा होना चाहिए। तो वो नहीं होते हुए किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप होना, इस तरह की भाषा करना, ये इसको हमारा समर्थन नहीं रहेगा। वहीं भाजपा विधायक सुधीर ने कहा है कि कोई किसी को समुद्र में डुबोकर नहीं मार सकता है। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। है शब्दों का उपयोग करने की, कोई किसी को समुद्र में डुबा के मार नहीं सकता। और ये देश में हम संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान का रक्षा करने के लिए स्वर्गीय तुकाराम ओंबळे जैसे शहीदों की कमी नहीं है। ऐसा कोई किसी को डुबाने गया तो ऐसे कई पुलिस कर्मचारी होंगे कि आपको रोकेंगे। मराठी बनाम हिंदी पर जो बहस छिड़ी हुई है, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।